उधर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के डर से राजधानी काबुल की कई दुकानों में पुतलों के चेहरे भी ढक दिए गए। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने आदेश दिया था कि सभी दुकानों से पुतले या तो हटा दिए जाएं या फिर उनका सिर अलग कर दिया जाए। और तालिबान के इसी फैसले के डर से महिलाओं के कपड़े बेचने वाले कई दुकानदारों ने पुतलों के चेहरे ढक दिए। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक दुकान में जितने भी पुतले थे उनके चेहरे को कपड़ों या दूसरी चीजों से छिपा लिया गया। इसी तरह की तस्वीरें वहाँ की सभी कपड़ों की दुकानों पर नजर आईं। असल में अफगानिस्तान में 2021 में सत्ता संभालने के बाद से ही तालिबान सरकार के ज्यादातर फैसले महिलाओं के खिलाफ रहे हैं। तालिबान पहले ही महिलाओं के बाहर निकलने पर बुर्का पहनने समेत कई फैसले जारी कर चुके हैं। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने लड़कियों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने और एनजीओ में काम करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। इधर दिल्ली पुलिस ने अभिषेक तोमर उर्फ मीनल नाम के एक किन्नर की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान हिमांशु और सोनू के तौर पर हुई, जिनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल करते हुए इसकी वजह ब्लैकमेलिंग को बताया। इल्जाम है कि पैसे न देने पर अभिषेक तोमर हिमांशु से अपने रिश्ते का पर्दाफाश करने की धमकी देता था, जिसकी वजह से आरोपी हिमांशु ने सोनू नाम के एक लड़के की मदद से वारदात को अंजाम दिया। और इस बीच दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर लिया। विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायकों ने हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखे थे, जबकि उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे। रोज अखबार में खबर आता है कि 5, 7, 10 लोग सांस की कमी के कारण मर गए। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली के प्रदूषण की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। उधर तुर्की पर उसकी जिद बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही है। तुर्की 1 साल से अमेरिका से उसके नए F-16 जेट खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिरकार बाइडेन प्रशासन तुर्की को लड़ाकू विमान बेचने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की संसद में तुर्की को F-16 जेट बेचने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। क्योंकि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तुर्की ने नेटो की नाक में दम करके रखा है। तुर्की स्वीडन और फिनलैंड की नेटो का सदस्य बनने की अर्जी पर कुंडली मारकर बैठा है और खबर है कि जब तक तुर्की नहीं मानेगा तब तक अमेरिकी संसद भी उसे F-16 जेट बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देगी। जो बाइडेन की पार्टी के सांसद बॉब मेनेंडेज पहले से ही तुर्की के राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। बॉब मेनेंडेज सेनेट के विदेश मामलों की कमेटी के चेयरमैन हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक तुर्की के राष्ट्रपति अपना रवैया नहीं बदलेंगे तब तक वो तुर्की के साथ डील को मंजूरी नहीं देंगे। और इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार जर्जर हो रहे मकानों को बचाने के लिए कई लोग भगवान के दर पर पहुंच गए। वहां पिछले 1 हफ्ते में इस आफत की वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग बचे हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि जमीन धंसने और मकानों में पड़ी दरारों के फैलने से कभी भी उनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से कई लोग मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना में जुट गए ताकि जोशीमठ से ये मुसीबत टल जाए। इस बीच राज्य के मंत्री धन सिंह रावत भी इसी उम्मीद में नरसिंह मंदिर पहुंच गए। उन्होंने वहां कई लोगों के साथ मिलकर देवी दुर्गा की पूजा की, जिसके बाद उन लोगों ने हवन भी किया। जोशीमठ के लोग सब सुखी रहे और ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में मकानों और जमीनों में दरारें पड़ने का सिलसिला नहीं थमा। कई इलाकों में मकान और सड़कें टूट गईं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दरारों को मापने के लिए क्रैक मीटर भी लगाया गया ताकि हर दिन का आकलन किया जा सके।